हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आर के एफ श्रेणी में। दोस्तों आज हम यूपी पुलिस का जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसका एनालिसिस देखने वाले हैं। किस प्रश्न का कौन सा उत्तर आपका सही होगा ये हम देखने वाले हैं। थोड़ा स्पीड में देखेंगे, आपको इससे हल करके हम बाद में बताते रहेंगे। अभी आप उत्तर जान लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा। दोस्तों पहला प्रश्न था कि हल करें 120/3 गुणे प्लस 8 गुणे 3 माइनस 40 का उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही उत्तर हो रहा था दोस्तों प्लस का 24 यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो रहा था। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित आकृति का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो जैसे आकृति दी गई थी इसमें बताया गया था कि जो वर्ग है इसमें प्रशिक्षित नर्सें हैं और जो आपका वृत्त है इसमें विवाहित जनसंख्या और इस त्रिभुज वाले जो हैं अस्पताल में नर्सें हैं। तो बताना ये था कि जो 7 है वो किसे दर्शा रहा है। 7 वाला यानी ये आपको बताना था किसे दर्शा रहा है। देखिए ये त्रिभुज और वृत्त के बीच की संख्या है। त्रिभुज को आपको विवाहित जनसंख्या और त्रिभुज को अस्पताल में नर्सें बताया गया। अविवाहित प्रशिक्षित नर्सें जो हैं, अविवाहित और प्रशिक्षित नर्सें, जहाँ प्रशिक्षित की बात आ जाए उसके विषय में बात नहीं की गई है, तो यानी कि इसका ये गलत हो जाएगा। दूसरा है प्रशिक्षित नर्सें, ये भी बात नहीं की गई तो ये भी गलत हो जाएगा। अस्पताल में विवाहित नर्सें, अस्पताल और विवाहित नर्सें इसकी बात की गई, यानी 7 जो है वो अस्पताल और विवाहित नर्सों के विषय में बताता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित में से कौन सा आरेख भारत, गुजरात और सूरत को दर्शाता है। तो भारत, गुजरात और सूरत को ऑप्शन नंबर डी दर्शाता है, क्योंकि सूरत गुजरात में है और गुजरात भारत में है। प्रश्न नंबर 4 है निम्नलिखित में से एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। बताना यह है कि जो मेजरमेंट दिया गया है इससे कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है और कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। ये बनाया जा सकता है दोस्तों, इसी प्रश्न पत्र में आपको नहीं बनाया जा सकता वो भी पूछा गया है। तो जैसे इसमें देखिए कि कौन सा बनाया जा सकता है, तो जो रिटर्न्स है ऑप्शन नंबर सी ये बनाया जा सकता है, बाकी आपके नहीं बनाए जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है एक पंक्ति में मिहिर बाएं से 17वें स्थान पे है और दाहिने से 19वें स्थान पे। तो इसका होता है यानी बायां प्लस दायां जोड़ के -1 कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 17 9 36 हो जाएगा, 17 19 36 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 35 आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है एक घनाभ थोड़ा लंबा प्रश्न है, इसका सही से उत्तर ही हम बता देते हैं। घनाभ वाले का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि 8 इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 7 है एक वैज्ञानिक एक सुरक्षित प्रयोगशाला के एक्सेस कोड को याद करने का प्रयास कर रहा है, उसे निम्नलिखित विवरण याद है। अब क्या क्या विवरण याद है। कोड अंक जो है 5 से शुरुआत हो रहा है, ठीक है। कोड अंक 987 पर समाप्त होगा, यानी कि 987 सबसे लास्ट में है। दूसरा दिया गया दूसरा अंक पहले अंक का 3 का योग है, यानी पहला अंक जो है 5 है और उसमें 3 जो है योग कर दिया गया, यानी 5 + 3 कर दिया गया। जब 5 + 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी दूसरा अंक 8 हो रहा है। तीसरा अंक दूसरे अंक का आधा, यानी 8 का आधा आपका 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये संख्या बन के तैयार हो रही है 5 8 4 9 8 7। तो 5 8 4 9 8 7 किस में हम देखते हैं, 5 8 4 और 9 8 7 जो है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है नीचे प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, उसके बाद 1 2 और 3 क्रमांकित 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको कथनों में दी गई सभी बातों को सत्य मानना है, फिर तीनों निष्कर्षों पर एक साथ विचार करना है और निर्णय लेना है कि उनमें से कौन सा ऐसे कथन में दी गई जानकारी से उचित संदेह से परे तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो दोस्तों इसमें जैसे दिया गया है, सबसे पहले पानी का कोई आकार नहीं होता, उसका सिर्फ आयतन होता है, ठीक है। ज्ञान पानी की तरह है, यानी ज्ञान का भी कोई आकार नहीं है, जो एक तरफ से दूसरी तरफ बहता रहता है उसका भी कोई आकार नहीं। सबसे पहले क्या दिया गया, ज्ञान अंतःशास्त्रीय है। दूसरा दिया गया है ज्ञान एक विशिष्ट दायरे में सीमित होता है। दोस्तों जो ज्ञान होता है उसका कोई दायरा नहीं होता है, अनिश्चित होता है, तो यानी जो दूसरा है वो गलत हो जाएगा। तीसरा ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से भानसिक गतिविधि के मूल को प्रभावित करता है, यानी दूसरा गलत है। जहाँ जहाँ पर दूसरा है वो आपका गलत हो जाएगा। पहले में दूसरा दिया गया है गलत हो जाएगा, तीसरे में दूसरा ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा। पहला सिर्फ सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है प्रश्न नंबर 9 है 4 विकल्पों में से पता लगाए कि पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर पैटर्न कैसा दिखाई देगा। देखिए सबसे आसान प्रश्न था। जैसे कि मान लीजिए आपका ये आपका त्रिभुज है
और इसको पलट के गोला के अंदर लाना है तो ये ऐसे दिखाई देगा त्रिभुज आपका। उसके बाद ये गोला पहले से बना हुआ है और ये त्रिभुज अगर हम पलट के लाएंगे, ये त्रिभुज अगर पलट के आएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ये जो है आपका ऐसे हो जाएगा और इसके अंदर जो गोला हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। तो ये ऐसी आकृति कौन सी दिख रही है? तो ऐसी आकृति आप जो तीसरी आकृति है ये दिख रही है। और तीसरा किस में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, ई डी की माँ है, तो ए डी से कैसे संबंधित है? सबसे पहले हम इसे बनाते हैं। ए बी की बहन है, फिर सी बी की माँ है, सी जो है बी की माँ हो गई, डी सी का पिता है तो डी सी का पिता हो गया, ई डी की माँ है, ई जो है डी की माँ हो गई। बताना ये है कि ए डी से कैसे संबंधित है, तो ए का डी से संबंध बताना है। तो ए जो है डी की पोती हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर इसका जो डी है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 दिया गया है, ये कि ये आपको सीरीज दी गई है, इसमें बताना है कि वो कौन से जो है दर्पण छवि को प्रदर्शित कर रहा है। तो जैसे आपको आई है, आई आपको यहाँ दिख जाएगा, एच यहाँ पर दीजिएगा, 6 जो है पलट के ऐसे आपको आ जाएगा, 1 पलट के आपका ऐसे हो जाएगा। क्यों देखिए यहाँ पे आपको क्यों का जैसा का तैसा आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, यानी ए और सी आपके गलत हो जाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 जो है ये 9 ऐसे नहीं, 6 पलट के जब आएगा तो आपको ऐसे बनेगा, 9 के जैसे नहीं बनेगा, यानी कि ये वाला भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, पता लगाइए कि आकृति एक्स में दी गई टुकड़ों में से 1, 2, 3 और 4 में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। तो जो ये वाली आकृति है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इससे बनेगी, जैसे इसको हम जोड़ देते हैं और इसको यहाँ से ऐसे कर देते हैं। तो ऑप्शन जो 2 है, ये वाली आकृति 2 जो है ये सही होगी, और आकृति 2 जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। इसे याद रखिएगा, जो आकृति संख्या है वो किस ऑप्शन में दी गई इसे देख कर आप लगाइएगा, क्योंकि अगर आप ये देख लें कि 2 दूसरी आकृति सही और बी आप सही करके आ जाएं तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, एक टोकरी में सेबों की संख्या हर मिनट में दोगुनी हो जाती है। यदि टोकरी 1 घंटे में सेबों से भर जाती है तो टोकरी कब आधी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए टोकरी जो है 1 घंटे में भर गई और यहाँ पर दिया गया है कि हर मिनट दोगुनी हो जाती है, तो जब हम वापस आएंगे भरने के बाद जब वापस आएंगे तो दूसरे मिनट में आधी हो जाती है, मतलब 59 मिनट में आधी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 दिया गया है, सरल करें कि 108 भागे 36 गुणा 1/4 प्लस 2/5 गुणे 3/4, इसका सही उत्तर क्या होगा। जब इसे हम पूरा हल करेंगे तो इसका सही उत्तर 2 सही 1/20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न नंबर 15 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम है। देखिए जब हमारा दिन होता है तो दिन की शुरुआत होती है, यानी 3 सबसे पहले होगा, उसके बाद हम काम करते हैं यानी 5 आएगा, फिर हमें थकान आती है 1 आएगा, फिर जो है रात आती है यानी 2 आएगा, और लास्ट में क्या होता है नींद आती है तो अब 4 आ जाएगा। तो 35 124 वाला सही हो जाएगा। 35 124 ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है, वह आकृति चुने जो अन्य से भिन्न है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, आकृति 1 में यहाँ पर देखिए जो आकृति है इसमें देखिए चारों तरफ आपके कटे हुए हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ऊपर इसमें कटा है, इसमें आपका पश्चिम की तरफ कटा है, इसमें पूर्व की तरफ कटा है, इसमें उत्तर की तरफ कटा है। इसमें देखिए आपका पश्चिम की तरफ कटा हुआ है, इसमें उत्तर की तरफ कटा हुआ है, इसमें भी उत्तर की तरफ कटा हुआ है, इसमें दक्षिण की तरफ कटा हुआ है। यानी जो तीसरी आकृति है ये भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना होता है। तो जो श्वेत प्रकाश होता है वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 है, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर है। तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर है ये दोस्तों। अभी हाल ही आरओ में भी पूछा गया था प्रश्न, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर यहाँ पर आपका अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाता तो दूसरा उत्तर हो जाता, अध्यक्ष पूछा गया तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई, संस्कृत में की गई थी। तो हरिसेन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील है। तो जो चिल्का झील है, चिल्का झील सबसे बड़ी लैगून झील है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है,
बैलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो छत्तीसगढ़ में है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है और बी है वो सही उत्तर हो जाएगा, छत्तीसगढ़। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है? तो ये आपका पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी से अलग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है? तो ये बिहार में सोनपुर पड़ता है, सोनपुर मेला। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो बीटी कल्चर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय प्रणाली विकसित हुई थी जिसे कूल्हा कहा जाता था? ये कहाँ किस राज्य में है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? तो महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त भारत जो है ये सबसे बड़ा पद है। प्रश्न नंबर 28 है, कुमार संभवम निम्नलिखित में से किस लेखक की सांस्कृतिक कृति है? तो ये महाकवि कालिदास की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व पुस्तक दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है, किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ये शहरीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो ये भुवनेश्वर उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य वृक्ष है? तो अशोक का पेड़ जो है वो राज्य वृक्ष है उत्तर प्रदेश का। सूरजताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य है जिसमें साइबेरिया और अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भी आते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो ये बलिया में है, बलिया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो लिंक्डइन जो है ये सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित भदोही निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो कालीन बुनाई के लिए प्रसिद्ध है, कालीन बुनाई इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, अकबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पे है? तो सिकंदरा में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य धान और मक्के की खेती के लिए किया जाता है? तो ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा, हुरका बौल। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किसके सहयोग से की थी? तो इसकी सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर एनी बेसेंट के सहयोग से। डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 40 है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? तो ये भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही उत्तर हो जाएगा। निवेश मित्र मोबाइल एप्लीकेशन भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की एक पहल है? तो उत्तर प्रदेश की पहल। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। विमुद्रीकरण निम्नलिखित में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो नोटबंदी अभी हाल ही में 2016 में हुई थी, उसको विमुद्रीकरण कहा गया। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक अवधि, एक पट्टे, वचनबंध और अनुदान के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो धृति यानी होल्डिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 44 है, यूपीएसएसएफ अभी नई फोर्स का गठन हुआ, इसका पूरा नाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 45 है, टका निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो बांग्लादेश की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जीएसटी के लिए सही नहीं है? जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट और मूल्य के घटाव के लाभ के साथ एक ही दर पर वस्तुओं और सेवाओं दोनों को एक व्यापक उगाही वसूली जाती है। तो एक ही दर पे नहीं होती, इसमें 5 दरें हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 47 है, ईमेल में भरोसेमंद स्रोत बनकर दुर्भावनापूर्ण कारणों के लिए संवेदनशील जानकारी जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण आदि प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसको फिशिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 है, हाल ही में श्री अमित शाह ने निम्नलिखित में से किस संस्थान पर नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी NCDFI के मुख्यालय की आधारशिला रखी है? तो आधारशिला रखी थी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो आपका गांधीनगर है यहाँ पर आधारशिला रखी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार सहकारी और दुग्ध उत्पादक कंपनियों को आगे बढ़ाने
और प्रतिस्पर्धी भावना पैदा करने के लिए प्रेरित करने हेतु दिया जाता है। तो जो गोपाल रत्न पुरस्कार है ये पुरस्कार दिया जाता है। बाकी सभी जो है खेल से संबंधित हैं और जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है वो मात्र डी है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह कच्छ गुजरात में स्थित है? तो जो कांडला बंदरगाह है ये आपका गुजरात में है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 देखते हैं। प्रश्न नंबर 51 है, हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS काबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहुंचा है? तो दोस्तों ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों कोलंबो, श्रीलंका। प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था? तो खान अब्दुल गफ्फार खां इसके संस्थापक थे खुदाई खिदमतगार के। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में कोच्चि लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन का उद्घाटन किया था? तो श्री नरेंद्र मोदी जो भारत के प्रधानमंत्री इन्होंने किया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच प्रवासन और गतिशीलता समझौते को मंजूरी दी थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इटली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 55 है दोस्तों, अब हिंदी पार्ट आ गया है। प्रश्न नंबर 55 है, नलिन और राजीव की शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये दोस्तों कमल के हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका सी ऑप्शन से डी ऑप्शन सही होगा, ईशान। अर्थ और भेद हैं बताना है, इसमें क्या बताना है? शब्द श्रुति सम और भिन्नार्थक का सही अर्थ क्या होगा? यानी कोई ऐसे दो शब्द हैं जो लगभग एक जैसे हैं लेकिन उनका अर्थ अलग है। शशधर और शशिधर, इसको चांद को और शिव को कहा जाता है। विष और विष, धन और जहर, वर्ण और वर्ण, रघ और राघव, प्राकृत और यथार्थ। प्रकृत जो है वो भाषा नहीं है, प्राकृत भाषा होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 58 है, इनके से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? 10 बजने को 15 मिनट हैं, यानी 10 बजने में 15 मिनट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं, को नहीं। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है और वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। मुद्रिका पहनी जाती है, आजवाइन खाई जाती है, पराधीनता होती है और बिहार जो है वो बिहार घूमा जाता है, ये बोला जाता है, घूमना जाता है उसे बिहार कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है हमेशा? तो सोना का प्रयोग जो है हमेशा एक वचन में होता है, बाकी सभी का जो है इन सभी का सभी हमेशा जो है बहुवचन में प्रयोग होता है। दोस्तों आगे आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन सा शब्द जो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जा सकता है। तो दर्शन, प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, ये सभी जो है हमेशा बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 61 है, हे ईश्वर दया करो रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो इसमें संबोधन कारक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो तद्भव शब्द जो है काज है, इसका जो तत्सम हो जाएगा कार्य होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 63 है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं? तो नव्य और स्वर्णकार ये सभी तत्सम हैं, बाकी सभी जो हैं आपके सभी शब्द जो हैं वो तत्सम नहीं हैं। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 64 है। प्रश्न नंबर 64 है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास होगा? तो रक्त से रंजित यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। क्यों और कब कौन से सर्वनाम के उदाहरण है? बहुत ही इजी प्रश्न है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरा धनालय होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। मदिरा धनालय यानी जहाँ पे मदिरा रहती है। अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है? तो अवतरण को उद्धरण चिन्ह भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सतसई शब्द में किस प्रकार के संख्याबोधक विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो सतसई मतलब 700 की जो संख्या है 719 की, यानी गणनावाचक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इस वाक्य में प्रेरणार्थक क्रिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? तो आहट होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अभिभाषण में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभि होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 72 है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? यानी साधारण बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। परोक्ष का विलोम क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष होगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बहुत लोगों ने अप्रोक्ष भी लगा होगा लेकिन ये गलत होगा। प्रश्न नंबर 74 है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा होगा?
ऑप्शन से अत्यधिक कंजूस होना, पैसा ही माँ बाप होना, पैसों को बहुत मोह देना है, जान चली जाए पर पैसा न जाए। तो अत्यधिक कंजूस होना ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? रौद्र रस का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 77 है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है? तो उपमा अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द विकल्प में नहीं है ये बताना है। बांटना भाग का अर्थ होता है भागना। भागना जो है हिस्सा भी होता है और भाग का भागना भी होता है, यानी बी भी होता है। तो ब्याज नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह बाजार जा सकता है, जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। एक कैसा काल है? जा चुका है। तो कौन सा इसका संदिग्ध वर्तमान काल होगा या आसन्न भूतकाल? तो आसन्न भूतकाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कर्तृवाच्य होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 82 है, ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसमें सही जो उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भारतीय शिक्षितों का अंग्रेजी मोह। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते हैं, इसलिए उनकी किस्मत जो है खराब है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 83 है, भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है? तो सुशिक्षित लोगों के बीच में अरुचि की भावना है। भारतीय भाषाओं के लेखक अमेरिकी, यूरोपीय, चीन, बर्मा और जापान के लेखकों से भी हीन हैं क्योंकि वे अंग्रेजी के मोह से ग्रस्त हैं। वे उनमें स्वभाषा के प्रति गौरव नहीं है। उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उनके साहित्य को भारत में नहीं पढ़ा जाता है। 85 का सही उत्तर होगा, भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? तो अंग्रेजी साहित्य पढ़कर संतुष्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? तो पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है बांग्रू भाषा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। बांग्रू भाषा जो है पश्चिमी हिंदी यानी हरियाणवी भाषा है, बाकी सभी जो हैं नहीं है। प्रश्न नंबर 87, निम्नलिखित में से नहीं कौन से प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है? तो निषेधात्मक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 88 है, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो रत्नाकर इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेघ और मेध श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ क्या होगा? बादल और यज्ञ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। स्त्री जो अभिनय करती हो उसे अभिनेत्री कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मानसरोवर किसकी रचना है? तो मानसरोवर प्रेमचंद्र की है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। मीराबाई किसकी शिष्या थी? तो संत रैदास की शिष्या थी। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 93 देखते हैं। प्रश्न नंबर 93 है, निम्नलिखित समीकरण को प्रश्न चिन्ह के स्थान पर ज्ञात करिए। तो जब इसको आप करेंगे, इसको करते समय आपको जब इन दोनों को जोड़कर इससे माइनस कर देंगे तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 94, दो संख्याएं जिनका अनुपात 13:9 है, इनका यदि उनका HCF 13 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी? तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 169। ऑप्शन नंबर इसका ए हल करने पर आएगा। रोहन और सोहम का वेतन 2/3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। तो सोहम का वर्तमान वेतन कितना होगा ये बताना है। तो इसका जो वर्तमान वेतन हो जाएगा 17,000 होगा। ऑप्शन नंबर बी हल करने पर आएगा। दोस्तों हल करके अभी नहीं बता रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। प्रश्न नंबर 96 है, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है। स्कूल में छात्रों की कुल संख्या कितनी है? तो कुल संख्या हो जाएगी आपकी 100। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हल करने पर आपका 100 उत्तर आएगा। एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 शेष बचेगा। प्रश्न नंबर 98 है, सरल करें। सरल करने पर आपका 12 उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 3 साझेदार पी, क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 4 गुना के बराबर है। वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में से आर का हिस्सा कितना होगा? तो इसका जो सही उत्तर हो रहा है दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2,500 यानी 2500 रुपये आर का हिस्सा आता है।
हल करने पर। 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, इनमें से 2 का औसत जो है 3.2 है, जबकि अन्य 2 का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4.5। एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उसकी कीमत 2/3 पर बेचने पर 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 101 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 35%। प्रश्न नंबर 102 है, एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4,460 और 6 वर्ष बाद 4,690 हो जाती है। तो अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। तो अनुमानित धनराशि जो होगी दोस्तों इसकी हो जाएगी 2,973.33। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 103 है, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। तो इसकी जो बाड़ लगाने की लागत होगी वो आ जाएगी आपकी 4,224। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 104 है, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 25 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लगाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 40 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 105 है, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। तो 4 लड़के और 2 लड़कियां उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो जो 4 लड़के और 2 लड़कियां हैं ये जो काम है ये आपका 25/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। हल करने पर 25/2 आएगा। अनुक्रम 26, 20, 4, 8 और 21वां पद ज्ञात कीजिए। तो 21वां जो पद आएगा दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -94। प्रश्न नंबर 107 है। प्रश्न नंबर 107 ये सारणी दी गई थी, सारणी को हल करने पर इसका जो सही उत्तर आ रहा है 107 का ऑप्शन नंबर ए आ रहा है 183.33। 108 को हल करने पर इसका जो आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा 4 इसका सही उत्तर होगा। और 109 को हल करने पर इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2002। 110 को हल करने पर इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 23%। और प्रश्न नंबर 111 को जब आप हल करेंगे तो इसका सही उत्तर होगा जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2002। दोस्तों अब क्या है, दोबारा फिर से आपकी रीजनिंग आ गई है। तो प्रश्न नंबर 112 दिया गया है, यदि प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ भाग है और भाग का अर्थ गुणा है, गुणे का अर्थ घटाव है और माइनस का अर्थ जोड़ है, तो 63 × 24 + 8/4 + 2 - 3 बराबर क्या आएगा? तो इसको जब आप हल करेंगे तो हल करने पर आपका 60 उत्तर आ जाएगा। 4 विकल्प दिए गए हैं। दी गई आकृति x की सही दर्पण छवि चुने। तो इसका जो सही दर्पण छवि होगी वो ऑप्शन नंबर डी वाली हो जाएगी, यानी त्रिभुज आपका ये इधर आ जाएगा और ये आपका घूम के इधर आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह बेन आरेख चुने जो निम्न के बीच संबंध को बताता है, पति, परिवार और पत्नी। तो एक परिवार में पति भी होता है, पत्नी भी होती। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 है, दिए गए चित्र में यदि त्रिभुज स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, आयत वृद्ध व्यक्तियों को दर्शाता है और वृत्त जो है वो पुरुषों को दर्शाता है, तो उन पुरुषों की संख्या क्या होगी जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है? यानी वृद्ध वालों को हटा देना है, यानी आयत वालों को हटा देना। तो जब आयत को आप हटा देंगे तो शेष कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 116 है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो जब आप इस श्रृंखला को पूरा करके आएंगे तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या आएगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 116 का ऑप्शन नंबर ए आएगा 83, क्योंकि इसमें सभी में 15-15 का आप जोड़ रहे हैं। 8 में 15 जोड़ेंगे 23 आएगा, 23 में 15 जोड़ेंगे 38 आएगा, 38 में 53 जोड़ेंगे 38 में 15 जोड़ेंगे 53 आएगा। ऐसे ही 68 में आप 15 जोड़ेंगे तो आपका 83 सही उत्तर हो जाएगा। शेर मांद में रहता है तो खरगोश कहाँ रहता है? खरगोश बिल में रहता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 118 है, BPMN CQNO। इसको जब आप देखेंगे इसे हल करके तो जैसे B से +1 करेंगे तो C पर आएंगे, और P यानी 16 से +1 करेंगे तो 17 पे आ जाएंगे, 13 से +1 करेंगे तो आप 14 पे आ जाएंगे, और 14 को +1 करेंगे तो आप 15 पे आ जाएंगे। ऐसे ही G में +1 करेंगे तो H होगा, T में +1 करेंगे तो U होगा, P में +1 करेंगे तो Q होगा, और L में +1 करेंगे तो M आएगा, यानी HUQM होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है HUQM, इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं? तो दोस्तों जब इस तरीके के त्रिभुज आपको दिए हों तो उसमें अगर आपका ये त्रिभुज ऐसे भी बना हो तो इसमें 15 संख्या होती है, लेकिन अगर आपकी यही एकमात्र हट जाए तो इसमें 12 आ जाती है। तो 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 120 है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति जो है उत्तर दिशा में 9 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी इधर गया और 4 किलोमीटर चला और 10 किलो फिर क्या है, फिर वो बाईं ओर मुड़ा, यानी फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। यहाँ से यहाँ तक आपका 9 किलोमीटर था, यानी 1 किलोमीटर और आगे गया वो। 10 किलोमीटर चलता है और फिर 4 किलोमीटर चलता है वो बाईं ओर मुड़कर फिर से वो 4 किलोमीटर चला, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको बतानी है। तो कितनी दूरी है? 1 किलोमीटर होगी इसकी। ऑप्शन नंबर ए इसका जो बी है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 121 है, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। मैंने बीच में भी आपको बताया था कि इसमें 2 टाइप के प्रश्न आते हैं, कौन सा इसमें बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता। और इस प्रश्न में, इस पेपर में दोनों टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, नहीं बनाया जा सकता और बनाया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? तो मिनिस्टर शब्द जो है ये नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि मिनिस्टर में ई का प्रयोग हुआ है और एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं भी ई नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 122 है। 122 में आपको एक सीरीज दी गई है जिसमें ए है, डी है, ए एन है, फिर से एन दिया गया है, एम ए, उसके बाद आपका खाली स्थान है डी एम और एन, डी के बाद एम और फिर उसके बाद एन दिया गया है। तो इसको आप जब भरेंगे तो गिनेंगे तो कितना आएगा आप देख लिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना होता है कि कितनी संख्याएं हैं इनके बीच में। तो जैसे डी एम के बाद में आपका एक खाली स्थान हो रहा है, इनको अगर आप जोड़ा बनाएंगे तो 3-3 का जोड़ा बन रहा है, 3-3 का जोड़ा बन रहा है। 3-3 का जोड़ा जब आप बनाएंगे तो इसमें कौन सा आएगा आपके देखिए, यहाँ पर ए एन, ए के बाद एन आ रहा है, ए के बाद आपका एन आ रहा है, और यहाँ पर देखिए ए से पहले क्या आ रहा है, एम आ रहा है, तो यहाँ पर एम आ जाएगा। एन से पहले ए आ रहा है, एम से पहले क्या आ रहा है, डी आ रहा है, यानी एंड मैन बन रहा है हर बार में। तो एंड मैन आपका यहाँ पर एन आ जाएगा और यहाँ पर ए आ जाएगा। तो कौन कौन से भरा गया है, यहाँ पर एन भरा गया है, एम भरा गया है, ए भरा गया है, डी भरा गया है, उसके बाद एन और फिर आपका एन और ए। तो ये आपका एन एम ए डी एन एन ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 है, नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 4 क्रमांकित तर्क दिए गए हैं। आपको यह तथ्य करना होगा कि कौन सा तर्क मजबूत है। तो इसमें क्या कथन दिया गया है, क्या भारत को सभी संभावित क्षेत्रों में कंप्यूटरीकरण करना चाहिए? तर्क में दिया गया हाँ, इससे कार्य में कुशलता और सटीकता आएगी, ये बिल्कुल सही नहीं। यह उन विशाल मानव संसाधनों के साथ अन्याय होगा जिनका वर्तमान में कम उपयोग हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। नहीं, कंप्यूटरों के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। धन की क्या बात, जब अच्छे काम में आएंगी तो धन की कोई बात नहीं। तो ऑप्शन नंबर यानी कि तर्क 1 ही सही है। तो तर्क 1 ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला है 124। नीचे दिए गए प्रश्न में एक कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमांकित धारणाएं दी गई हैं। आपको कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करना है, निर्णय लेना है कि कौन सी धारणा कथन में अंतर्निहित है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है 27 साल के कारावास में मिहिर कलाल को राष्ट्रपति बनाया गया था। धारणाएं दी गई हैं, जो 27 साल तक कारावास में रहेगा वह राष्ट्रपति बनेगा, ये कोई बात नहीं हुई, यानी ये गलत हो जाएगा। दूसरा है राष्ट्रपति बनने के लिए कारावास एक योग्यता है, ये भी गलत हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा दोनों गलत हो जाएगा। पहला दूसरा जब गलत हो जाएगा तो ना तो 1 और ना ही 2 अंतर्निहित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर अगला है 125। इसमें जो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं इसका उत्तर ही सर बता दे रहा हूँ। इसमें 125 का जो सही उत्तर हो जाएगा, 125 का जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए, उम्मीदवार का चयन नहीं किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 126 है,
इसमें जो है 126 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यदि उम्मीदवार का चयन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 127 देखते हैं। प्रश्न नंबर 127 है, 127 का ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यदि मामला जीएम भर्ती को भेजा जाना चाहिए। मामला जो है किसको भेजा जाना चाहिए? जीएम भर्ती को। प्रश्न नंबर 128 देखते हैं। प्रश्न नंबर 128 में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये उम्मीदवार का चयन जो है वो किया जाना चाहिए। बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 129, इसमें जो डेटा है वो अपर्याप्त होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 का देखते हैं, यदि आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं एक स्थानीय मेले में, उत्तेजित भीड़ एक किशोर पर चोरी का आरोप लगाती है, मॉब लिंचिंग का प्रयास करती है, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए किशोर को बचाना चाहिए और भीड़ को तीतर बितर करना चाहिए। ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा दिया गया, पूछताछ के लिए आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। दबाव डालकर आरोपी से जुर्म कबूल करना चाहिए। ये भी गलत हो जाएगा। यदि पर्याप्त सबूत उपलब्ध हैं तो भीड़ को आरोपी को दंडित करना चाहिए, भीड़ को मारने देना चाहिए। भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 131 है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। आपको आगामी स्थानीय निकाय चुनाव को हिंसक रूप से बाधित करने की तैयारी की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, यानी आपको लगता है कि कहीं पर हिंसक रूप से आपके चुनाव जो हैं वो रोके जाएंगे। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तोड़ फोड़ से बचने के लिए निवारक नज़रबंदी की कार्रवाई करना शुरू करेंगे। चुनावी प्रक्रिया को स्थगित करने की सिफारिश करनी चाहिए। संवेदनशील क्षेत्रों में सहायक पुलिस संवर्धन जुटाने चाहिए और राजनीतिक अभियान कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाना चाहिए और सभा को प्रतिबंधित करना चाहिए। ये भी आपका गलत हो जाएगा। संवेदनशील क्षेत्रों में जो है सहायक पुलिस संवर्धन जुटाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 132 है, दंगा प्रभावित बहुधार्मिक इलाके में पुलिस प्रमुख के रूप में आप नियुक्त हैं तो उस समय आप क्या करेंगे? सबसे पहला ऑप्शन दिया गया, समाधान के लिए नगर पालिका अधिकारियों के साथ चिंताओं को प्रस्तुत करना चाहिए। ये गलत हो जाएगा। तनाव कम होने तक अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगाना चाहिए। ये भी आपका गलत हो जाएगा। सामुदायिक सीमाएं लांघने वाले उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। ये भी आपकी गलत हो जाएगा। संवाद के माध्यम से समूहों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बड़ों को शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, यानी जो धार्मिक लोग हैं उनमें जो धर्म से संबंधित ज़्यादा जानकार हैं, बड़े लोग हैं, उनको इकट्ठा करके उनसे सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। एटीएम कार्ड पर क्लोनिंग के और मामलों को रोकने के लिए आप क्या करेंगे? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, संदिग्ध सहयोगियों की पहचान करने के लिए सभी एटीएम में एक एक पर्यवेक्षक रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 134 से, आप एक जांच अधिकारी हैं। एक वीआईपी की हत्या के मामले में एक मुख्य आरोपी साक्ष्यों में हेर फेर करने और दोषमुक्ति सुनिश्चित करने हेतु न्यायाधीश को प्रभावित करने के लिए भारी रिश्वत की पेशकश कर रहा है, यानी कि जो है वो रिश्वत देना चाह रहा है। तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप अभ्रष्ट रहना चाहिए आपको और अदालत में तथ्यों को पारदर्शिता से पेश करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 135 है, आप एक विशेष सेल में कांस्टेबल हैं जो साइबर अपराध और ऑनलाइन धोखाधड़ी से निपटता है। आपको साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के विभिन्न पहलुओं में प्रशिक्षित किया गया है। हालांकि कर्मचारियों की कमी के कारण आपको एक गश्त ड्यूटी सौंपी जाती है, जहां आपको सड़कों पर गश्त करनी होती है, आपातकालीन कालों को जवाब देना होता है। आपको लगता है कि यह एक उबाऊ और नीरस कार्य है जो आपकी विशेषता के अनुरूप नहीं है, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऑप्शंस हैं कि गश्त ड्यूटी अनिच्छा से करनी चाहिए और इसकी शिकायत अपने वरिष्ठ अधिकारियों से करनी चाहिए। ये गलत हो जाएगा। गश्त ड्यूटी करने से इनकार कर देना चाहिए। ये भी गलत हो जाएगा। गश्त ड्यूटी करनी चाहिए लेकिन लगातार छुट्टी लेने के अवसर तलाश में रहना चाहिए। ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। गश्त ड्यूटी उत्साहपूर्वक करनी चाहिए और अन्य गश्ती अधिकारियों के अनुभवों से सीखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 136 है, पीड़िता से बलात्कार के फॉरेंसिक साक्ष्य की जांच करते समय आप क्या करेंगे? अगर किसी पीड़िता से बलात्कार हुआ है और फॉरेंसिक्स जांच के समय आप क्या करेंगे? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए दिया गया, विश्वास कायम रखने के लिए सादे कपड़ों में पीड़िता का व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार करेंगे। ये गलत हो जाएगा। छद्म नाम का उपयोग करके FIR के साथ दस्तावेजीकरण पूर्ण करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है, बिना किसी महिला पुलिस की उपस्थिति के बेरहमी से मेडिकल परीक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये भी आपका गलत हो जाएगा। प्रत्यक्ष भागीदारी के बिना
अनुभवी महिला निरीक्षक को स्थानांतरित करना चाहिए। तो इसमें जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 137 से राष्ट्रव्यापी आतंकी अभियान के चरम चरण में आपको पता चलता है कि आपके एकमात्र अभिभावक दुर्बलतापूर्वक स्ट्रोक से पीड़ित हैं। आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? ऑप्शन नेतृत्व के बिना कुछ क्षेत्रों को दूरस्थ रूप से समन्वित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। पारिवारिक प्राथमिकताओं के लिए निपुण डिप्टी को बागडोर सौंपनी चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। मिशन पूरा होने तक ध्यान भटकाने से बचते हुए समाचार छुपाने चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अभिभावक को संभालने के लिए भाई बहनों से अपेक्षा करते हुए एक तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 138 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप देखते हैं कि कुछ धार्मिक अल्पसंख्यकों को पड़ोस में प्रवेश से वंचित किया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? शिकायतों को राज्य की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं को संदर्भित करना चाहिए, गलत है। कानूनों का उल्लंघन करने वाले हाउसिंग सोसाइटी को अवरुद्ध करके उन पर मुकदमा करना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तनाव को कम करने के लिए बहुधर्मी समुदाय संवाद आयोजित करना चाहिए, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 139 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में ट्रांसजेंडर नागरिक कानून प्रवर्तन अंतरक्रिया के दौरान उत्पीड़न और गरिमा के उल्लंघन का सामना करने की रिपोर्ट करते हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप अपराधियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही लागू करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 140 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कानून लागू करने में आपके निर्णय लेने में क्या मार्गदर्शन करेगा? तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? इस स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना चाहिए। व्यक्तिगत परिस्थितियों को परवाह किए बिना कानून का अक्षरशः कड़ाई से पालन करना चाहिए। अपने वरिष्ठों के फैसले पर सवाल उठाए बिना उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। व्यक्तिगत नैतिक मूल्यों को लागू करना भले ही स्थापित नहीं हो, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। स्थिति के लिए समानुभूति और विचार के साथ कानूनी आवश्यकताओं को संतुलित करना चाहिए। और दूसरा है, व्यक्तिगत परिस्थितियों की परवाह किए बिना कानून अक्षरशः से कड़ाई से पालन करना चाहिए, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 141 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको एक जिले के एक पुलिस स्टेशन में नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उस अधिकारी का नाम है जो पुलिस स्टेशन का प्रभारी होता है? तो SHO होता है, यानी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142 है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में कुछ धार्मिक रीति रिवाज पूजा स्थलों में महिलाओं के प्रवेश पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अदालती फैसलों को बरकरार रखते हुए इन रीति रिवाजों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से आरोप लगाने की धमकी देंगे। धमकी काहे देंगे यार, गलत हो जाएगा। यदि आवश्यक हो तो विरोधी समूहों को हटाकर निर्देश लागू करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। छुट्टी लेकर स्थिति से बचेंगे, छुट्टी लेकर भाग जाएंगे, ये कौन सी बात हुई? सी भी गलत हो जाएगा। आध्यात्मिक प्रमुखों की सहायता का लाभ उठाते हुए राय देने वाले नेताओं को संवेदनशील बनाना चाहिए, भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 43 है, माँ जिस प्रकार बच्चे को जन्म देती है तो बादल से क्या होता है? उसी प्रकार बादल से बारिश होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 144 है, एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को WOWNHE क्यों लिखा जाता है? तो उसी कूट भाषा में संडे को क्या लिखा जाएगा? तो उसी कूट भाषा में, जैसे मद्रास है, मद्रास को आप ऐसे उल्टा कर रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं? उल्टा कर रहे हैं। जैसे S है, S-2 करेंगे तो क्यों आएगा? S-2 करेंगे तो आपका क्या आ रहा है? O आ रहा है। सॉरी, S-4 करेंगे तो O आ रहा है। A-4 करेंगे तो W आ रहा है। R-4 करेंगे 18-4 मतलब 14 आएगा। इसी तरीके से D+4 करेंगे तो H आएगा। D+4 करेंगे तो H आएगा। A+4 करेंगे तो E आएगा और 13+4 करेंगे तो 17 आएगा। तो इसी प्रकार से पहले क्या करना है? पीछे से आपको माइनस करना है और आगे से प्लस करना है। तो S में जब आप Y में -4 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? Y 25 पे होता है और -4 करेंगे तो 21 आएगा, यानी U आएगा। और A में -4 करेंगे तो क्या आएगा? A में -4 करेंगे तो W आएगा, यानी UW। उसके बाद D में -4 करेंगे तो कितना आएगा? Z आएगा। तो UWZ वाला ऑप्शन सही होगा। UWZ ऑप्शन नंबर A और D में है। आगे फिर देखते हैं। फिर क्या करेंगे? N में +4 करेंगे तो 18 हो जाएगा। 18 ऑप्शन नंबर R इसमें है और Y इसमें है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 145, श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह फिर दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर आगे बढ़ता है। वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में होगा? तो वह प्रारंभिक बिंदु से जो है किस दिशा में होगा ये बताना है। श्याम उत्तर में 7 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 7 किलोमीटर गया और वह फिर अपनी दाईं ओर मुड़ता है, यानी इस तरफ मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर गया यहाँ से यहाँ तक और फिर वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, यहाँ पर आ गया, यहाँ पर था और यहाँ पर आ गया। तो बताना है वो अपने प्रारंभिक बिंदु से किस तरफ है, तो इस तरफ है, यानी ये पूर्व है, तो पूर्व हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 146 है, निम्नलिखित प्रश्न में कुछ शब्द दिए गए हैं, इनमें विषम को छोड़कर कुछ अन्य सामान्य विशेषताएं आपको इनमें से विषम को ढूंढना है, यानी विषम कौन सा है ये बताना है। जैसे उत्पीड़न, दुख और परेशान, ये एक चीज़ है लेकिन तोड़ फोड़ अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 147 है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या आएगा? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा 56-32। ऑप्शन नंबर इसका जो बी है 147 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 18,067 सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 148 है, एक घड़ी दोपहर के समय शुरू की जाती है और 4:10 पर घंटे की सुई घूम चुकी होती है, कितने डिग्री घूम चुकी होती है ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा 125 डिग्री। सुरेश की बहन राम की पत्नी है, राम रानी का भाई है, राम के पिता मधुर हैं, शीतल राम की दादी है, रीमा शीतल की बहू है, तो रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों भांजा आएगा। आप सही से अगर डायग्राम बनाएंगे तो भांजा इसका सही उत्तर आ जाएगा। प्रश्न नंबर 150, यदि स्पिरिचुअल में दूसरे और पांचवें अक्षर का स्थान आपस में बदल दिया जाता है तो इसी प्रकार चौथे और छठे अक्षर का स्थान क्रमशः 7वें और 9वें अक्षर से बदल दिया जाता है, तो नए शब्द में अक्षरों की कितनी जोड़ियों के बीच उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होंगे? तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों आएगा, इसका सही उत्तर आ जाएगा 4 जोड़ी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर 5 जोड़ी। ऑप्शन नंबर इसका सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। तो ये थे आज के पहली शिफ्ट के प्रश्नों के उत्तर कुंजी जो मैंने आपको हल किए हैं और कुछ ऐसे बताए हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।